शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। हमारे जीवन में शब्द का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आत्मदेव ने महापुरुष के उस शब्द को नहीं समझ पाए, कहने लगे महाराज अगर आप मेरे को संतान नहीं दोगे तो मैं आपके सामने ही आत्महत्या कर लूंगा। देखो इस शब्द को सुन करके थोड़ी उसमें कल्पना करो, अपने अंदर में उस शब्द को ले जा करके सोचो। इतना आसक्ति में फंसा हुआ आत्मदेव आत्महत्या की बात करता है, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। तो संत मुस्कुराए, कहने लगे मेरे पास तेरे को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने ध्यान किया, वृक्ष में जो एक फल लगा हुआ था वो नीचे की ओर आया। आत्मदेव महात्मा ने उसको लेकर के आत्मदेव से कहा जाओ इस फल को ले जाओ, जो भी इस फल को खाएगी स्त्री उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। ये नहीं कहा कि तेरी पत्नी को होगा,
पर आत्मदेव इतना प्रसन्न हुआ, उसने महापुरुष के शब्दों को समझा नहीं, खुश होकर के अपने घर में आया। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। तो कहने लगे, धुंधुली, इतने दिन हमने तपस्या की, अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, औषधियों का सेवन किया, हमारी मनसा पूरी नहीं हुई, पर आज एक संत के आशीर्वाद से हमें फल प्राप्त हुआ, हमारी इच्छा पूरी हो गई, लो इस फल को खा लो। ये कह करके आत्मदेव चले गए। और इतने में धुंधुली ने जब वो फल को हाथ में लिया, देखो जो विचार आत्मदेव के हैं वो धुंधुली के नहीं है। तो धुंधुली सोचने लगी, इस फल को मैं खाऊंगी, फिर बच्चा होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी क्या है, मान लो। अब वो फल नहीं खा रही है, फल के विषय में सोच रही है। जो एक के लिए जीवन होता है वो दूसरे के लिए जो है बड़ा विनाशकारी भी हो जाता है। अगर मान लो मैंने खा लिया, 9 महीने गर्भ धारण करना पड़ेगा, फिर प्रसव के समय वेदना भी सहन करनी पड़ेगी, फिर उस बच्चे को बड़ा करने में बड़ा श्रम भी पैदा करना होगा। ये संसार मेरे को नहीं करना है। वो धुंधुली की बहन वहां बैठी हुई उसको पढ़ रही थी। कहते हैं, बहन क्या विचार कर रही हो? कहते हैं, उसने अपने मन की बात उसको बताई। तो वो कहने लगी, इसमें कौन सी तुम्हें चिंता करने की जरूरत है, इस फल को तुम किसी और को दे दो। मैं अभी गर्भवती हुई हूं, 1 महीना भी नहीं हुआ, तो जब तुम ये कह देना अपने पति से मैंने फल खा लिया, वो संतुष्ट हो जाएंगे। तुम ऐसे बहाने बनाना, ऐसी जगह रहना उनको महसूस न हो पावे कि तुम गर्भवती नहीं हो। जब मेरा पुत्र होगा मैं तेरे को दे दूंगी चुपचाप, तुम फिर हल्ला करना मेरा पुत्र हो गया। देखो, ये हम सब लोगों की जीवन घटना से संबंधित है। कभी कभी आप लोगों के भी जीवन में अर्थ नहीं, अर्थ को ही व्यक्ति अनर्थ को ही व्यक्ति अर्थ समझने लगता है। उसको स्वीकार करो या न करो, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। वही घटना हुई। धुंधुली ने उनकी गौशाला में एक गऊ थी, गऊ को वह फल खिला दिया और आत्मदेव से कह दिया मैंने फल खा लिया। आत्मदेव प्रसन्न हुआ और धुंधुली ने यह भी बोल दिया मैं गर्भवती हो गई हूं। आत्मदेव और संतुष्ट हुए, अनेक औषधियों का उपयोग किया, मेरी कोई संतान नहीं हुई, पर एक संत के प्रभाव से फल ने मेरे को संतान दे दी। समय आया, उनके धुंधुली की बहन का पुत्र हुआ। रात्रि के समय उसने धुंधुली को दे दिया और जिस गऊ को वह फल खिलाया गया था, सवेरे उस गऊ ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। ऐसी बात हम श्रीमद् भागवत के जो स्कंद पुराण में लिखी गई कथा है, भागवत में ये पढ़ते हैं, गऊ ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। आकृति उसकी पुरुष की थी, कान उसके गऊ की तरह के थे। आत्मदेव को पता लगा मेरा पुत्र पैदा हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। आत्मदेव जो है वहां गए, कहने लगे धुंधुली आज हम बहुत प्रसन्न हैं, हम इस पुत्र का नाम ये रखेंगे। धुंधुली कहती है ये कैसे रखोगे, 9 महीने गर्भ मैंने धारण किया, मेरा नाम धुंधुली है, इसलिए इसका नाम धुंधकारी होगा। तो मान लिए। इसी समय जब गऊ ने भी एक बच्चे को जन्म दिया है,
गौशाला में रहने वाला व्यक्ति कहता है, महाराज बड़ा आश्चर्य है, गौ ने एक बछड़े को जन्म दिया है, पर बछड़ा बड़ा विचित्र है, उसके कान तो उस बछड़े के गौ की तरह हैं, पूरा शरीर मनुष्य की तरह का है। आप इसको अनघटी घटना समझ करके आजकल बहुत से लोग विज्ञान की कुछ दुहाइयां दे करके अपने को जो है बहुत समझदार समझने के लिए इनकी आलोचनाएं करते हैं। प्रकृति के अंदर कोई वस्तु भी असंभव नहीं है, प्रकृति के अंदर हर वस्तु संभव है। प्रकृति हमेशा अनेक रूपों में अपने आप को व्यक्त करते रहती है। प्रकृति ने जो दृश्य बनाए हैं उन दृश्यों में कभी कभी बहुत परिवर्तन भी होता है। आज का विज्ञान भी इसको शोध करके वैसे उदाहरणों को अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लिखता है। यह अश्रद्धा का विषय नहीं है, यह ब्रह्मांड के अंदर होने वाली एक घटना के हिस्से के रूप में समझनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने रावण के बारे में पढ़ते हैं, 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरियन, 10 सिर थे 20 भुजाएं थी। ऐसी अनेक सी चीजें आजकल भी ऐसे दृश्य देखने को मिलता है। एक जगह हमने विज्ञान की पत्रिका में पढ़ा था, एक महिला ने एक संतान को जन्म दिया, न वो मनुष्य की आकृति के था न पशु की आकृति के था, एक विलक्षण की तरह वह दिखाए। ऐसी घटनाएं प्रकृति के अंदर होती रहती हैं, पर वह आम घटनाएं नहीं होती हैं, क्वचित होती हैं, तो इसलिए हम इसको आश्चर्य के रूप में लेते हैं। फिर धुंधुकारी की कथा बड़ी प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुनी होगी। यथा नामो तथा गुण, धुंधुकारी ने आत्मदेव की पूरी संपत्ति बर्बाद कर दी। वो अनाचारी निकला, दुराचारी निकला, भ्रष्टाचारी निकला, यहां तक अपनी माता धुंधुली को भी उसने बहुत तकलीफ दी। और आत्मदेव का सम्मान, आत्मदेव की प्रतिष्ठा, आत्मदेव की संपत्ति सारी समाप्त कर दी। आत्मदेव सोचने लगे, अगर ऐसा पुत्र नहीं होता तभी मैं सुखी था, किंतु अब इसने तो मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसलिए आत्मदेव को वैराग्य हुआ। आत्मदेव दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे पैदा हुए थे, इसलिए संध्या के समय वो तुंगभद्रा नदी के किनारे बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। देखो, हमारे जीवन की भी घटना एक ऐसी होती है, जब हमारे जीवन में जब विपत्ति आती है उससे हम उबर नहीं पाते हैं, तो अपने किए हुए कर्मों के लिए सोचते हैं। ये सब लोगों की समस्या है, हर व्यक्ति के अंदर ये समस्या है। आज शाम के समय, संध्या के समय सूर्य अस्तांचल को जा रहे हैं, चिड़िया चहकती हुई दाना चुग करके अपने घोंसलों की ओर लौट रही है और सूर्य अस्तांचल की तरफ जा रहे हैं। संध्या आ गई है। आत्मदेव चिंतित होकर के तुंगभद्रा नदी के किनारे बैठे हुए कुछ सोच रहे हैं। उसी समय आत्मदेव के पैरों को किसी ने स्पर्श किया। जब आप बहुत गहरे विचारों में रहते हैं, उस समय आपको कोई भी वहां एक छोटा भी शब्द होगा, आप चौकन्ने हो जाएंगे, क्योंकि मन उस घटना के ऊपर केंद्रित रहता है। तो आत्मदेव ने जब देखा उसके पैरों को किसी ने छुआ, तुरंत आत्मदेव ने आंख खोली। जो गौ से पैदा हुआ, गौकर्ण थे, उन्होंने उनके पैर छुए। तो आत्मदेव ने जब उनकी तरफ देखा, गौकर्ण कहते हैं, पिता क्या सोच रहे हो? और आत्मदेव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया।
पुत्र अब सोचने के लिए शेष भी क्या बचा है। व्यक्ति अपने ही हट पर अपने ही विचारों को सर्वश्रेष्ठ मान करके मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है, जब ये मान लेता है, जब उसमें सफल नहीं होता है तो उसकी बुद्धि कंठित हो जाती है। तो आत्मदेव कहता है अब क्या सोचने को शेष बचा है। यह आत्मदेव का प्रश्न है। चारों तरफ से जब हम हताश हो जाते हैं तो हम भी ये सोचते हैं हमने सब उपाय किए, कुछ लाभ नहीं हुआ, अब क्या सोचें। पर गोकर्ण का एक प्रश्न है कि पिता अभी सोचने का समय है। जिसको आपने सत्य माना था उस पर आप अडिग थे। महात्मा का वो वचन भी जो है गोकर्ण आत्मदेव को याद करवा रहे हैं, तेरी 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, उस समय तूने माना नहीं था, तो अभी सोचने का समय है। तो आत्मदेव कहते हैं अब क्या सोचें। तो इस गोकर्ण और आत्मदेव के प्रकरण में धुंधकारी की कथा के माध्यम से गोकर्ण पहले शरीर की अनित्यता का वर्णन करते हैं। देखो, पहले ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का स्वस्थ होना भगवत कृपा से कथा श्रवण की, भागवत की कथा श्रवण की, चाहे कथा श्रवण की, चाहे भगवान की भक्ति में डूब गए हों, सनकादिकों के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो गए। भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के वहां पहुंची तो नारद से कहती है मैं कहां बैठूं। कहते हैं जो भक्त बैठे इनके हृदय में तुम बैठ जाओ। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को लेकर के, भक्ति जो है हर अच्छे कर्म करने वालों के हृदय में प्रवेश कर गई। इसका मतलब इस कथा के माध्यम से क्या होता है, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे वातावरण में रहते हैं, आपका ज्ञान भी स्वस्थ होता है, भक्ति भी स्वस्थ होती है, वैराग्य भी स्वस्थ, आपके अंदर में एक समझ विकसित होती है, आपके अंदर में एक विचार विकसित होते हैं। वह विचार संसार की अनित्यता और परमेश्वर की सत्यता का हमें बोध कराते हैं। संसार छोड़ने से संसार नहीं छूटता है, संसार को समझने से ही संसार की आसक्ति छूटती है। संसार तो रहेगा, ये कहीं जाएगा नहीं। तुम नहीं रहोगे तो भी रहेगा, तुम नहीं थे तो भी था, आगे तुम नहीं होगे तो भी ये संसार रहेगा। ये कभी अपनी इसकी प्रक्रिया कभी बदलती नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो जो हो रहा है वह शब्द बन करके इस व्योम में फैला हुआ है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। इस विषय में हम आने वाले दिनों में आपसे शब्द किस तरीके से जीवित रहता है, उस शब्द को हम किस तरीके से समझ पाते हैं, इसकी विधा हमारे मनीषियों ने शास्त्रों के माध्यम से ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाली दृष्टि के लिए कहा। तो और गोकर्ण आत्मदेव कहते हैं अब क्या सोचें। कहते हैं अभी सोचने का समय है। पहले उन्होंने शरीर की अनित्यता के लिए बताया, देहे स्थिमांश रुधिरे विमतिं तजत्तुम। बड़ा सुंदर बड़ा सुंदर श्लोक है। अगर भागवत घर में रखे हो तो इसको पढ़ना, याद कर लेना, जब कभी गुस्सा आवे तो इसको पढ़ लेना। और दूसरी बात कही है, धर्मम भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान। अब धर्म के विषय में हम लोग बड़े दिग्भ्रमित हैं। धर्म करो, धर्म करो, पर कौन सा धर्म करो? धर्म का स्वरूप क्या है? क्या जो अच्छा कर्म है, क्या संतान की प्राप्ति की इच्छा करना अधर्म है क्या? पर जो है
उस आत्मदेव ने संतान की प्राप्ति की इच्छा तो वो महापुरुष से की थी, वो अधर्म नहीं था, धर्म ही था। किंतु वही असमय में सुना हुआ या संत के द्वारा बताया हुआ उस चीज को भूल करके वह हट किए और उसका परिणाम विषाद के रूप में आया। तो आत्मदेव जी कहते हैं धर्मम भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान। आत्मदेव को गोकर्ण बताते हैं, पिता धर्म को भजो, जियो। धर्म सिर्फ सुनने की वस्तु नहीं है। कोई तुम्हारे घर में आ जाए, एक मुट्ठी उसको अनाज दे दो, ये धर्म है, पर यह धर्म संपूर्ण धर्म के रूप में नहीं है। धर्मम भजस्व, उसको जीवन में उतारने की करो। तज लोक धर्मान, लोग हमें क्या कहेंगे। बहुत से लोग होते हैं ना, ज्यादा तिलक लगा लो, गले में माला पहनो, कहते हैं ये बड़ा ढोंग करता है, दिखावा करता है बड़ा। तो लोग तो कहेंगे ही। एक महात्मा बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे। एक महात्मा किसी पेड़ के नीचे फक्कड़ थे, विभूति चढ़ाते, लंगोटी लगा करके जो है सीधे पड़े हुए थे, एक ईंट का सिराना रख के। एक वहां से माई गई खेत की ओर, कहती है बाबा तो बन गया, इसका शौक नहीं गया। तो वह ये सुना के चली तो गई। तो महात्मा सोचने लगे मेरे शरीर में पहनने को कपड़े नहीं है, बिछाने को कोई दरी नहीं है, तो मेरा क्या शौक है। फिर उनको याद आया ये ईंट सिराने रख करके मैं सो रहा हूं, शायद इसी के लिए कहती है। उन्होंने ईंट को निकाल के छोड़ दिया, दूर रख दिया, सो गए। इतने में फिर वही माई लौटी खेत से, कहती है बाबा तो बन गया, इसका शौक यानी गुस्सा नहीं गया। ईंट सिराने रखा था तो शौक नहीं गया, और जब ईंट को बाहर रख दिया तो इसका गुस्सा नहीं गया। तो ये संसार तुम्हें कभी अच्छा नहीं कहेगा। तुम अच्छा करोगे तो भी उसमें आलोचना करेगा, तुम अच्छा नहीं करोगे फिर तो आलोचना करेगा ही जरूर। त्यज लोक धर्म, तुम्हें जनता क्या कह रही है इसकी परवाह किए बिना अपने अंतर की आवाज से वह काम करो, अंतर की आवाज को श्रवण करो। यह गोकर्ण आत्मदेव को समझाते हैं। धर्मम भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। संसार में देखो रहते हो, संसार के विषयों को भी भोगो, संसार के कर्तव्यों का भी निर्वहन करो। जिस कुल में जिस जगह पर पैदा हुए हो उसकी मर्यादाओं का भी पालन करो। पर ये मैं कर रहा हूं यही श्रेष्ठ है, यह समझ करके नहीं, यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरे को करना चाहिए, इस भावना से त्यज लोक धर्म सेवस्य साधु पुरुषान, महापुरुषों का सेवन करो, अच्छे विचारों को अपने जीवन में लाओ। अब ये कहने का संकेत क्या है, सेवस्य साधु पुरुषान। उस समय वो महात्मा ने तुमको बताया था एक जन्म नहीं 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान नहीं है। अगर तुम उस वचन पे विश्वास कर लेते, पिता आज धुंधकारी तुम्हें नहीं मिलता, आज तुम परमेश्वर की ओर जाते, परमेश्वर की प्रसन्नता तुम पे होती। पर तुम्हारे हठ ने धुंधकारी तुम्हें दिया। जहि काम तृष्णा, काम की तृष्णा को छोड़ो। अन्याश्च दोष गुण, अन्याश्च दोष गुण दूसरों की निंदा या दूसरों के गुणों का भी चिंतन। निंदा के करोगे तो वह दोष तुम्हारे अंदर में आएंगे, और प्रशंसा करोगे मैं ये बन जाऊं या मैं ये नहीं बन सकता हूं, ये कैसे बने, ईर्ष्या तुम्हारे अंदर में आएगी। अन्याश्च दोष गुण चिंतन मात्र मुक्ता, उससे भी मुक्त हो जाओ। किसी के गुणों को भी मत देखो, किसी के दोषों को भी मत देखो। कौन क्या कर रहा है
इसकी परवाह नहीं करो, क्योंकि आपको जनता क्या कहेगी, इतना बड़ा पंडित है, इसका संतान नहीं हुआ, यही तो आपने सोचा ना। इससे मुक्त हो जाओ, चाहे कोई लोग अच्छा कहें बुरा कहें, इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इससे मुक्त हो जाओ। दुनिया कभी तुम्हें अच्छा नहीं करेगी। किसी ने किसी को अच्छा नहीं कहा है, अभी भी चल रहा है ना। देश के लिए कोई बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश के लिए समर्पित होकर कार्य करते हैं, लोग उसकी आलोचना करते हैं। तो इस संसार का ये नियम है, अन्याश्च दोष गुण चिंतन मात्र मुक्ता, सेवा कथा रस मोह नितरम पिबस्ता। सेवा दुखी जनों की करो, कथा भगवान की श्रवण करो, रस मोह इसमें आनंद लो, इसमें जो है इसको समझने की कोशिश करो। सेवा कथा रस मोह सततम पिबस्ताम नितरम पिबस्ताम, हमेशा ये विचार रखो। बस यही सोचना है। आत्मदेव ने जब गौकर्ण की इतनी दिव्य बातों को श्रवण किया, सवेरे सूर्योदय के पूर्व तुंगभद्रा नदी में स्नान करके संध्या वादन करके वो सीधे हिमालय की ओर चले गए और उनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। यह कथा हमको यह संकेत देती है, बहुत सी चीजें दुनिया संसार में ऐसी हैं जिसको हम चाहते हैं, इसके द्वारा हमारा यश बढ़ेगा, किंतु उसमें यश नहीं होता है, अंत में विषाद होता है। इसलिए हमेशा सोच समझ करके परमेश्वर को सर्वत्र मानते हुए अच्छे विचारों में रह करके अपने जीवन का निर्वाह करो। यही आत्मदेव की कथा हमको शिक्षा देती है। इसके पश्चात होता है भागवत की कथा, भगवान के चरित्रों की कथा, भगवान की लीलाओं की कथा। और विविध युग में विविध युग के नियमों के अनुसार अच्छाइयां और बुराइयां भी होती हैं। उसके निराकरण परमात्मा ने कितने रूपों को धारण करके किस रूप में किया, ये कथा का फिर विस्तार है। तो इसलिए प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। एक अदृश्य शक्ति व्यक्ति का संचालन कर रहा है, वो हमारे मस्तक को भी संचालन करता है, वो हमारे विचारों को भी संचालन करता है। सिर्फ इसमें एकाग्रता के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपने अंदर में उठी हुई चेतना को देखना, उसको समझना और उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल लेना ही यही हमारे लिए भगवान की कृपा है या भक्ति है, और यही उपासना का रहस्य है। ये पूजा के अंदर भगवती के 9 रूपों का वर्णन है, शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक। इसके एक एक क्रम हैं, एक एक नियम हैं जो हमारे अंदर में भी होते रहते हैं। आवश्यकता है हमें उसको समझने की। समझेंगे तब जब अपने अंदर से उसमें गहराई से उसमें विचार करेंगे। दुर्गा सप्तशती के अंदर नवरात्रि पूजन में 9 देवियों का वर्णन आता है। माँ पराम्बा भगवती 9 रूपों में इस नवरात्रि के पर्व में उनकी उपासना होती है, पूजा होती है, जिसको हम 9 दुर्गा के नाम से जानते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी च चाष्टकम, नवमम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकृतिता।
ये बहुत अच्छा माँ के 9 रूपों का विवेचन है। ये कथा का महात्म नहीं है, शक्ति उपासना की एक विधि है। किस तरीके से हम उस पराम्बा के नजदीक जा सकते हैं और उसकी उपस्थिति को हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में हर वस्तु की एक विधि बताई गई है। अगर विधि के अनुसार जब हम आराधना करते हैं तो हमें उस तत्व का बोध भी होता है, उसका साक्षात्कार भी होता है। यह भारतीय संस्कृति सबकी सबसे बड़ी विलक्षण विधा है। जैसे हम योग सूत्र को ले लें, योग शब्द का अर्थ है योग साधना के माध्यम से हम उस परमेश्वर को अपने अंतर चेतना में उसको हम देख सकें, उसको समझ सकें, उसको जान सकें। तो उसके भी एक 8 नियम बताए गए हैं। योग सूत्र के अनुसार पतंजलि जी ने योग की सिद्धि के 8 नियम बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सुनने में एक से एक विचित्र हैं, किंतु जब तक हमारे जीवन में संयम नहीं होगा, यम नियम नहीं होंगे, हम इंद्रियों का संयम नहीं कर पाएंगे, हम अपने मन को एक जगह पर स्थिर नहीं कर पाएंगे, तब तक योग की प्रथम श्रेणी में भी हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आज साधकों की सबसे बड़ी समस्या यही है, वह समाधि की तो बात करते हैं पर यम नियम आदिकों को भूल जाते हैं। हम विहंगम उड़ान से वहां पे पहुंचने की जरूर कोशिश करते हैं, किंतु जहां से उड़ान भरनी चाहिए उस जगह को हम छोड़ देते हैं। जब साधना के माध्यम से हमें उस तत्व की अनुभूति नहीं होती है, हम श्रम भी करते हैं, समय भी लगाते हैं, किंतु जब हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम उसके प्रति हमारे अंदर में अनास्था पैदा होने लगती है। जैसे आप देख रहे हैं, यह ध्वनि के माध्यम से आप हमारी आवाज को अपने नजदीक से श्रवण कर रहे हैं, बाहर बैठे हुए लोग भी। इसकी भी एक विधि है। करंट किस तरीके से इसमें प्रवेश करता है और किस तरीके से धीरे बोली हुई वाणी को भी बड़े व्यापक रूप में उसको प्रसारित कर देता है। संसार भी एक इसी तरह से चलने वाली एक प्रक्रिया के तहत होता है। परसों मैंने आपको बताया था, जब कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था तो कुछ नहीं था, कुछ में सब कुछ आ जाता है। न पृथ्वी थी, न यह ब्रह्मांड था, न वातावरण था, न प्रकाश था, न अंधकार था, कुछ भी नहीं था। अच्छा, जो कुछ नहीं था कहने वाले लोग हैं वो भी नहीं थे, फिर कुछ शब्द आया कहां से?
अभी आप लोग महापुरुषों के मुखारबिंद से मानस की चर्चा श्रवण कर रहे थे। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिर्फ भक्ति रस को ही प्रवाहमान नहीं किया है, उन्होंने योग की भी बात कही है, उन्होंने कर्म की भी बात कही है, उन्होंने ज्ञान की भी बात कही है, वैराग्य की भी बात कही है। राम भक्ति के माध्यम से वह हमारी भारतीय परंपराओं की उन सभी विधाओं को उन्होंने समेटा है। तब उन्होंने विलक्षण राम कथा की वार्ता की है। परसों हमने आपको महिमन के बात में सुनाया था, रुचि नाम वैचित्र्यां द्विज कुटिल नानाम पथजुषाम। उसके पूर्व यानी जो है पुष्पदंत जी ने त्रयी सांख्यं योगम पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिद मद पथ्यमिति च, अनेक तरह की उपासनाओं का वर्णन किया है। सांख्य के माध्यम से, योग के माध्यम से, जप के माध्यम से, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति परमेश्वर की प्राप्ति के 3 उपाय बताती है। कर्म के द्वारा भी हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, हम भक्ति के माध्यम से परमेश्वर से संबंध बना सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, और हम ज्ञान के माध्यम से भी परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। विश्व में कोई भी ऐसी विचारधारा नहीं है जो सबको एक जगह समेटते हुए उस परम तत्व को जानने का मार्ग प्रशस्त करती हो। कर्म शब्द का अर्थ है यज्ञ। यज्ञों के द्वारा भी हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उपासना का मतलब है भक्ति। भक्ति के माध्यम से भी हम उस परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान के माध्यम से भी हम उस परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु शर्त है, कुछ नियम है। कर्म में निष्कामता होनी चाहिए। करता हूं इति मन्यते भाव से मुक्त होना चाहिए। करता हूं इति मन्यते अगर आपके जीवन में रहेगा तो अहंकार प्रवेश करेगा। मैंने यह किया, मैं इसको कर रहा हूं, यह भावना अहंकार का प्रतीक होता है। और अहंकार व्यक्ति के ज्ञान को आच्छादित कर देता है। अविद्या जो है भक्ति के मार्ग को बाधित कर देती है। सिर्फ वाणी के द्वारा बोला हुआ ज्ञान वो परमेश्वर के तत्व को कभी भी ठीक से प्राप्त नहीं कर सकता है। बखान कर देता है, बोल देता है, जो लिखा है उन शब्दों को उसी रूप में उच्चारण कर देता है, किंतु अनुभूति नहीं होती है। कर्म के द्वारा भी हम उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, पर कर्म में निष्कामता होनी चाहिए, याद रखें। फल की इच्छा से कर्म नहीं करना चाहिए। और उपासना में, उपासना के द्वारा भी हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उपासना शब्द का बहुत सरल अर्थ है भक्ति। भक्ति के द्वारा भी हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, पर शर्त यह है परमेश्वर हमारा स्वामी है, हम उसके सेवक हैं,
सेवक सेव्य भाव बिना भव न तरह उर्गाय। ये मानस की पंक्तियों में और संतों ने जिन पदों का अपनी वाणी के द्वारा जिनको व्यक्त किया है, उसमें भी परमेश्वर को अपना स्वामी मानना और अपने को परमेश्वर का दास मानना। हमारे वैष्णव साहित्य में तो दासानुदासा की बात आती है। हम भगवान के दासों के भी दास हैं, ऐसी वैष्णव साहित्य में है। नारद भक्ति सूत्र आदि को में ये बात हमको पढ़ने को मिलती है। हम उपासना के माध्यम से भी उस सत्य को जान सकते हैं, किंतु उसमें स्वामी हमारा वो परमेश्वर है, हम उसके सेवक हैं। सेवक और सेव्य भाव में से ही हम उस सत्य तक पहुंच सकते हैं। इसके पश्चात आता है ज्ञान। ज्ञान के द्वारा भी हम उस सत्य को समझ सकते हैं, सत्य को जान सकते हैं। किंतु समरसता, सब में परमेश्वर है, सब जगह परमेश्वर है। जैसे आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में प्रहलाद के चरित्र को श्रवण किया होगा। जब हिरण्याकश्यप किसी तरह से भी प्रहलाद को अपने रास्ते से नहीं हटा सका, अनेक श्रीमद् भागवत में इसकी कथा बड़ी प्रसिद्ध है, दोहराने की आवश्यकता नहीं। आप लोग भागवत कथा बहुत सुनते हैं। जल से गिराया, हाथी के इसके पैरों के नीचे कुचलवाया, पहाड़ों से नीचे गिराया, जल में डुबाने की कोशिश की, अग्नि में जलाने की कोशिश की, तो भी प्रहलाद नहीं जला, प्रहलाद नहीं समाप्त हुआ। तो हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध हुआ, और क्रोध का कारण ये था कि मैं अपने सेवकों को आज्ञा देता हूं, शायद सेवक लोग प्रहलाद की छोटी उम्र देख करके उसके ऊपर दया न कर रहे हो। आज मैं अपने सामने इस प्रहलाद को दंड दूंगा। अब सेवक बीच में कोई नहीं आएंगे। ये उसका अहंकार था। अहंकारी व्यक्ति हमेशा इसी तरह की सोचता है। कभी कभी आपके जीवन में भी जब अहंकार आया हो, किसी विषय को लेके, चाहे अपनी शक्ति को लेके, चाहे अपने प्रभाव को लेके, चाहे और किसी भी तरह का आया हो, तो उस समय आप थोड़ा सा अपने विवेक से काम लें, सोचें जिसका हमारे अंदर में अहंकार हुआ है वो हमारे अंदर में कितनी खलबली मचा रहा है। उसमें आप अपने विवेक से सोचेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आपके अंदर में जो भी अच्छाइयाँ हैं, अहंकार ने उसको समाप्त कर दिया। आपके अंदर में वही बात, ऐसा ये देखा गया है। वर्तमान समय में भी ये देखा गया है। पूर्व में जो हुए हैं उनके जीवन में भी ये देखा गया है, और आगे आने वाले समय में भी इसको देखा जाएगा। समरसता, सब में उस सत्य को देखना। देखो, कहना तो बहुत सरल है कि सब में भगवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़ी सुंदर बात लिखी है, निज प्रभु मई देखहि जगत कासन करे विरोध। बड़ी सुंदर बात है। अगर हम सब में अपने इष्ट को देखें, अपने आराध्य को देखें, तो हमारे अंदर में किसी के प्रति विद्वेष नहीं होगा। हमारे अंदर में किसी के प्रति भी जो है बैर नहीं रहेगा। किंतु तो भी जो है व्यक्ति के अंदर में बैर विरोध अहम कभी जाता नहीं। इसका मतलब है जिस तरीके से देखना चाहिए वो हम नहीं देख पाते हैं।
कर्म के माध्यम से भी हम उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, निष्कामता उसमें होवे। भक्ति के मार्ग से भी हम उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु सेवक और सेव्य भाव होना चाहिए। और ज्ञान के द्वारा भी हम उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसमें समरसता होनी चाहिए। अगर हमारे जीवन में ये तीनों हो जाएं, चाहे हम एक ही हो जाए, हम चाहे कर्म मार्ग से कर्म मार्ग के माध्यम से जानने की इच्छा करते हों, तो निष्कामता की जरूरत है। करता हूं इति मन्यते भाव से मुक्त होना। आप लोग गीता पढ़ते हैं, और गीता में अर्जुन ने ये मान लिया था कि मैं ही इनको मारूंगा। गुरु न हत्वा ही महानुभावान, बहुत अच्छा उसमें विशेष रूप से लिखा गया है, उसको यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन को जब यह महसूस हुआ, ये मेरे स्वजन, मेरे बंधु, मेरे बच्चे, मेरे गुरुजन, मेरे अपने ही सब लोग यहाँ एकत्रित हैं, मैं ही इनको मारूंगा, इस तरीके का जब उसके अंदर अहम भाव आया, तभी मोह हुआ। कर्तव्य के लिए इन शब्दों का जीवन में आना कोई विशेष विसंगति नहीं है, होता है, पर मेरे द्वारा ही यह होगा, यह विसंगत की पराकाष्ठा स्थिति है, यह अहम की पराकाष्ठा स्थिति है। अगर अर्जुन ये कह देता है, कहता कृष्ण से, कृष्ण स्वजनं ही कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव, हे कृष्ण अपने स्वजनों को मार करके क्या हम सुखी हो सकते हैं? तो शायद गीता का एक दूसरा रूप होता है। पर अर्जुन ने कहा गुरुन्न हत्वा ही महानुभावान आदि, करता हूं इति मन्यते भाव से भरी हुई उसके शब्द, जब मैं युद्ध नहीं करूंगा कहा, उस युद्ध क्षेत्र में देखो एक बात और है, प्रकरण थोड़ा दूसरी तरफ जा रहा है, किंतु ये आप लोगों के लिए समझने की बात है। कभी कभी हम भी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, अपने पारिवारिक जीवन में भी हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, सामाजिक परिवेश में भी हम ऐसी गलतियां कर लेते हैं। तो इसका दुष्परिणाम क्या होता है? हमारे अंदर की जो सोच शक्ति है, निर्णयात्मक शक्ति है, वो उससे प्रभावित हो जाती है। हमारी जो बुद्धि निर्णय लेने वाली थी और सोच वाली बुद्धि थी, वह कर्तव्य विमूढ़ बन जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे सोचों का भी परिवर्तन होता है, सब कुछ परिवर्तन। यही अर्जुन की स्थिति थी और यहीं से गीता का आरंभ होता है। दुखी होना एक स्वाभाविक है। अगर आपका कोई स्वजन है और जीवन भर वह आपसे दुश्मनी लिया हुआ है, आपसे हमेशा विरोध करता है, अगर अचानक उसकी मृत्यु हो जाए, भले ही वह आपसे कितनी भी दुश्मनी लिया हो, एक बार आपके अंदर में एक भाव पैदा होता है, अपना आदमी चला गया। वो कुछ कुछ ऐसे संकेत भी आपके जीवन में दे देता है, उस समय आपके नेत्र भी सजल हो जाते हैं, कंठ भी अवरुद्ध होने लगता है। जिसके प्रति आपको जीवन भर आप विद्वेष करते थे, आप उसको गलत समझते थे, कभी भी उससे आपने अपने संबंध नहीं बनाए, उसके जाने के बाद भी, इतनी दूरी होने के बाद भी, किंतु उसके जाने के बाद आपके अंदर में करुणा आती है। देखिए शास्त्रों में हमारे यहाँ पे बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है शक्ति उपासना की।
हर व्यक्ति संसार में शक्ति की ही आराधना करता है। शक्ति के बिना जीवन नहीं चल सकता है। अगर हमारे शरीर में ओज नहीं हो तो हम एक पल भी नहीं चल सकते हैं। कहते हैं ना, अगर आपको बुखार आ गया हो और आपको पौष्टिक भोजन न मिला हो, तो जब आप उठते हैं बुखार से मुक्त होके खड़े होते हैं तो आपको चक्कर आने लगते हैं, आप चल नहीं पाते हैं। तो बुखार जाने के बाद आप कहने लगे महाराज क्या करें, बहुत कमजोरी शरीर में आई। शरीर वही था जो पहले था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, किंतु शरीर के अंदर के जो तत्व को पुष्टम करने वाली वो शक्ति थी, वो कमजोर पड़ गई थी। इसलिए ये न समझो कि आप शक्ति की आराधना नहीं करते हैं। हर व्यक्ति शक्ति की आराधना करता है। शक्ति के बिना जीवन ही नहीं चलता है। और शक्ति जब पूर्ण रूपेण इस शरीर से संबंधों को विच्छेद कर देती हैं, उसी को हम मृत्यु कहते हैं। और मृत्यु कोई दूसरी वस्तु नहीं है। हमारी सोच समाप्त हो जाती है, हम बोलना बंद हो जाता है, स्मृति विलुप्त हो जाती है, जो खून का संचार है वह अवरुद्ध हो जाता है, आदमी निष्प्राण होकर के गिर जाता है। वो निष्प्राण होना क्या है? शक्ति का हमारे शरीर से विलुप्त हो जाना। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में लिखा है, शक्ति के 3 स्वरूपों का पहले 3 देवियों के रूप में वर्णन आता है। समय की कमी है, इसलिए बाद में कभी इसकी चर्चा समय होगी तो करेंगे। प्रथमम शैलपुत्री च। शैल शब्द का अर्थ क्या है? माँ तो दक्ष की भी पुत्री रही है, और जब ये सृष्टि अस्तित्व में आई तो पुरुष के बाद, परमात्मा के संकल्प के बाद शक्ति ने ही इस सृष्टि का सृजन किया। और गीता में भी भगवान ने इस बात को कहा है, मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वयते सचराचरम। मेरे संकल्प की पूर्ति के लिए यह प्रकृति चराचर जगत की संरचना करती है। जगत को बनाने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर सिर्फ संकल्प करता है, और उनकी जो प्रकृति है जिसे हम शक्ति कहते हैं, वह उस संकल्प को कार्य रूप में इस जगत को बनाती है। चाहे हम शक्ति की आराधना न करें, न करते हों, बहुत से हमारे भारतीय उपासना पद्धति में बहुत सी विकृतियों ने प्रवेश किया है। यह महाभारत युद्ध के पश्चात की विकृतियां, ये पूर्व की विकृतियां नहीं थी। हमारे यहाँ यज्ञ के द्वारा भी परमात्मा की आराधना होती थी, हमारे यहाँ ज्ञान के द्वारा भी परमात्मा की आराधना होती थी, हमारे यहाँ तपस्या के माध्यम से भी ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग मिलता था। आप कथाओं में पढ़ते हैं, अमुक देवता ने इतनी कथा, इतने साल तक तप किया। माता पार्वती के रूप में हजार हजार वर्ष तक माँ ने पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्तों को खाया, तो उमा नाम तब भयहु अपर्णा, उनका एक नाम अपर्णा हो गया, जो उन्होंने सूखे हुए पत्तों को खा करके भी तपस्या की। तप के माध्यम से भी हम उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारी भारतीय वैदिक परंपरा की, हमारे भारतीय शास्त्रीय परंपरा की एक विशिष्ट उपासनाओं की एक प्रक्रिया थी। अगर हम आरंभ में गीता को देखें तो अर्जुन की शंका निरर्थक नहीं थी। अर्जुन अपने पारिवारिक और इन वीरों के वध के बाद जो परिणाम बनेगा, उसके लिए भी अर्जुन ने कृष्ण से कहा था। तो वीरों को देख करके जब अर्जुन कहने लगे मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्ण कहने लगे क्या डर गए?
भीष्म पितामह को देख के डर गए, इन कौरवों की विशाल सेना को देख के डर गए। और जितने भी लोग यहाँ पे वीर लोग एकत्रित हुए हैं इस कुरुक्षेत्र में, और कौरवों की तरफ खड़े हुए इन वीरों को देख के क्या तुम भयभीत हुए? अर्जुन कहते हैं नहीं प्रभु, मैं भयभीत अभी भी नहीं हूं। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो।